सो फ्रेंड्स, पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो में आपने देखा होगा कि ट्रेडिंग के डेबिट में, ट्रेडिंग के क्रेडिट में, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में और प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में किस तरह एंट्री की जाती है. हाउ डू वी फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट. सो टुडे आई विल टेल यू अबाउट असेट्स एंड लाइबिलिटी ऑल्सो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हमने नंबर यूज़ किए हैं उस तरह देखते हैं कि किस तरह और आगे 1 2 3 4 के बाद 5 और 6 का नंबर हम किसे देने वाले हैं और किस तरह ये नंबर गेम से हम हमारा फाइनल अकाउंट और इजी करेंगे. सो एज यू नो दैट वन नंबर इज गिवन टू योर ट्रेडिंग डेबिट, नंबर 2 इज गिवन टू योर ट्रेडिंग क्रेडिट, नंबर 3 इज गिवन टू प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट and number 4 is given profit and loss credit. Today we will see balance sheet also. So in balance sheet, the liability side will be given a number 5 and asset side will be given number 6. So accordingly आज के प्रॉब्लम में 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 तक हम नंबर देंगे और आज के प्रॉब्लम को हम टैली करेंगे. ओके, लेट्स सी. सो वन क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. तो जैसे मैंने आपको कहा, जब भी आपके सामने फाइनल अकाउंट का कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपका पहला काम है आपको 1 बाय 1 पहले नंबर देने हैं. तो चलो, ट्रेडिंग के डेबिट में आने वाले जितने भी कंटेंट है उनको नंबर 1 देते हैं. जैसे यू कैन सी स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक नंबर 1, पावर एंड फ्यूल नंबर 1, देन परचेज रिटर्न नंबर 1, परचेज नंबर 1 एंड कैरेज इनवर्ड नंबर 1. तो अभी जिसको जिसको मैंने नंबर 1 दिया, ये सब कंटेंट ट्रेडिंग के डेबिट में आएंगे. तो चलो पहले हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना लेते हैं और 1 का जो अभी मैंने नंबर दिया उसे पोस्टिंग करते हैं. लेकिन मैंने आपको हमेशा सजेस्ट किया है कि ट्रेडिंग के डेबिट में आपको हमेशा शुरुआत करना है आपके ओपनिंग स्टॉक से और उसके बाद परचेस लिखना ज़रूरी है. आफ्टर दैट आप सीरियल किसी भी तरह मेंटेन कर सकते हो. सो टू ओपनिंग स्टॉक 16,000, देन परचेस आई हैव रिटर्न इनर कॉलम बिकॉज इस प्रॉब्लम में परचेस रिटर्न है. सो परचेस रिटर्न हम इस 91,000 में से माइनस करेंगे एंड आई विल गेट 90,000 एज अ परचेसेस. आफ्टर दैट 1 में आपको क्या क्या दिख रहा है, देखो पावर एंड फ्यूल है. ओके, उसके बाद आपका कैरेज इनवर्ड है. सो लेट्स सी, कैरेज इनवर्ड 4,000 एंड पावर एंड फ्यूल 6,000. सो 1 का कंटेंट मेरा कंप्लीट हो गया. अगेन मैं क्वेश्चन में देख रहा हूँ कि 2 में आने वाले कंटेंट क्या है. 2 मतलब ट्रेडिंग के क्रेडिट में आने वाले कंटेंट, दैट इज सेल्स एंड सेल्स रिटर्न इज देयर. तो चलो 2 में पोस्टिंग करते हैं. सेल्स 1,98,000 लेस सेल्स रिटर्न 2,000, सो 1,96,000. आफ्टर दैट आज देखो प्रॉब्लम के नीचे बॉक्स एकदम बॉटम लाइन आपको दिख रहा है, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक 42,000. इस क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री एडजस्टमेंट है. एडजस्टमेंट के मिनिमम 2 इफेक्ट होते हैं. तो पहला पोस्टिंग तो हम ट्रेडिंग के क्रेडिट में करेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक अगर डेबिट में आता है तो क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में आएगा ट्रेडिंग के. और सेकेंड एंट्री हम बैलेंस शीट में करेंगे. क्यों? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक मतलब हमारा बचा हुआ जो माल है, जो हम बचा हुआ प्रोडक्ट है जो हमने अभी तक बेचा नहीं है, तो वो हमारे लिए प्रॉपर्टी है. तो प्रॉपर्टी होने की वजह से हम उसका सेकेंड एंट्री असेट में करेंगे. उसके लिए मुझे बैलेंस शीट बनाना है. तो पहले बैलेंस शीट बना लेते. देखो बैलेंस शीट के असेट में लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक. तो ये मैंने आपको पहला एडजस्टमेंट, देखो मैं टोटल आपको 27 एडजस्टमेंट एक्सप्लेन करने वाला हूँ. उसमें से पहला एडजस्टमेंट आज मैंने एक्सप्लेन कर दिया, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक. इसका नंबर भी बताऊंगा मैं जब हमारा प्रॉब्लम खत्म होगा. तो अब मैं ट्रेडिंग को क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि ट्रेडिंग की कंटेंट मेरे खत्म हो गए और ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं. सो यू कैन सी माई क्रेडिट साइड इज हेवियर, दैट इज 2,38,000. सेम मैं डेबिट में लिखूंगा. And if I deduct this 16,000, 90,000, 4,000 and 6,000, so I will get gross profit, that is 1,22,000. So as you know that this gross profit will be shifted to profit and loss credit side, मतलब नंबर 4 में जाएगा वो. By gross profit brought down 1,22,000. अगेन मैं देखूंगा अभी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में क्या क्या आने वाला है, जिसको मैं नंबर 3 दूंगा, और प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जो आएगा उसको नंबर 4 देते हैं. तो देखो 3 में आने वाला कंटेंट है इंश्योरेंस एंड सैलरीज. चलो पोस्टिंग करते हैं. सैलरीज है हमारा 14,000 और इंश्योरेंस है 2,000. इसी तरह 4 में आने वाले कंटेंट भी बहुत कम है. देखो याद रखो जितने भी रिसीव्ड है ये नंबर 4 में आते हैं, जैसे कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव.
फिलहाल आज के प्रॉब्लम में आपको दो रिसीव दिख रहे, देखो एक है डिस्काउंट रिसीव्ड और एक है इंटरेस्ट रिसीव्ड। इनको 4 नंबर दे देते हैं पहले और इनका पोस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में कर लेते हैं। सो बाय डिस्काउंट रिसीव्ड एंड बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, इन दिस वे टोटल कंटेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑल्सो डन। तो चलो इसे क्लोज करते हैं। अगेन यू कैन सी माई क्रेडिट साइड इज हेवियर, उसका टोटल आएगा टोटल 1,26,000। सेम आई विल राइट टू द डेबिट साइड and if I deduct this 16,000 from 1,26,000 I will get 1,10,000 as my net profit। बट यू कैन सी इस क्वेश्चन में आपको कैपिटल में दो पार्टनर दिख रहे ए एंड बी, तो ये 1,10,000 दोनों में डिवाइड होगा इक्वली बिकॉज रेशियो इज नॉट गिवन। बट बिफोर दैट 1 2 3 4 तक तो मैंने इससे पहले वाले पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था। आज के इस वीडियो में हम 5 और 6 का कंटेंट देखेंगे। देखो 5 में सब लाइबिलिटीज आती है, मतलब कर्जा, हमें किसी का ना किसी का ऐसा पैसा पे करना है, वो सब लाइबिलिटीज और कैपिटल 5 में आते हैं। और 6 में हमारी सब प्रॉपर्टी आती है, मतलब असेट। सो इफ यू सी द प्रॉब्लम केयरफुली यू कैन सी द लिस्ट ऑफ लाइबिलिटी में सबसे पहले आपको दिखेगा आपका क्रेडिटर्स, बैंक लोन, ये दो लाइबिलिटी देखो हमारे लिए। उसके अलावा कैपिटल में आपको मिस्टर ए का कैपिटल और मिस्टर बी का कैपिटल दिख रहा है। तो चलो नंबर 5 का पोस्टिंग करते हैं। क्रेडिटर 42,000, बैंक लोन 50,000, कैपिटल मिस्टर ए 40,000 एंड मिस्टर बी 40,000। अब ये जो प्रॉफिट आया था नेट प्रॉफिट 1,10,000, मैं दोनों को इक्वली बांट देता हूं सो दैट उनका पैसा अमाउंट मैं आउटर में लिख सकूंगा। सो 1,10,000 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, आई विल गेट 55,000। सो 55,000 नेट प्रॉफिट गिवन टू मिस्टर ए, उसका टोटल हो गया 95,000 एंड अगेन 55,000 गिवन टू मिस्टर बी, उसका टोटल हो गया 95,000। देखो अगर नेट प्रॉफिट होता है तो हम वो ऐड करेंगे और अगर यही नेट लॉस होता, मतलब प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में अगर बैलेंस आता तो लॉस होता तो वो हम माइनस करते। इन दिस वे मेरा लाइबिलिटी पार्ट खत्म हो गया। अब मुझे ये देखना है इस प्रॉब्लम में असेट क्या है, प्रॉपर्टी क्या है। तो सबसे पहला लाइन देखो आपको दिखेगा बिल्डिंग प्रॉपर्टी है, फर्नीचर प्रॉपर्टी है। इसके अलावा आपको दिखेगा कैश बैलेंस इज अ प्रॉपर्टी एंड डेटर इज अ प्रॉपर्टी, ये सब प्रॉपर्टी है तो ये सब असेट में जाएगा। चलो असेट का पोस्टिंग कर लेते हैं। सो बिल्डिंग, फर्नीचर, देन कैश बैलेंस एंड डेटर। सो इन दिस वे असेट का भी पोस्टिंग हो गया। मेरा टोटल प्रॉब्लम का एक एडजस्टमेंट के साथ मेरा सब पोस्टिंग हो गया। चलो लेफ्ट हैंड साइड टैली कर लेते हैं। दैट इज 95,000 95,000 1,90,000 प्लस 50 2,40,000 and 42 2,82,000 is the total of liability side. Same I will check to the asset side भी आ रहा है क्या, देखो 1 लाख प्लस 60 160 प्लस 55 2,15,000 प्लस 25 2,40,000 और 42 I will get 2,82,000 टैली। तो अभी आपको लगेगा सर ये नंबर का क्या यूज़ है, तो देखो आज मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह ये नंबर आपको हेल्प करेंगे। तो आज मैंने जो आपको पहला एडजस्टमेंट सिखाया उसका पोस्टिंग ट्रेडिंग के क्रेडिट में हुआ है, मतलब नंबर 2 में हुआ है, और दूसरा ही इफेक्ट असेट में हुआ है, मतलब 6 में हुआ है। तो याद रखो क्लोजिंग स्टॉक का हमारा नंबर हो गया 26। और ये देखो पहले एडजस्टमेंट को मैं नंबर दे रहा हूँ दैट इज 26। देखो बॉटम में क्लोजिंग स्टॉक के सामने आ गया 26। इस तरह पूरे 27 एडजस्टमेंट को मैं आपको नंबर से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो आपको भी याद रखने के लिए अच्छा हो जाएगा और आपको फाइनल अकाउंट ईजी लगेगा। सो फ्रेंड्स इसी तरह पार्ट 3 का वीडियो है ये, इसी तरह पार्ट 4 पार्ट 5 जितने वीडियो बेसिक वाले हैं मैं आपके लिए बना के लाऊंगा। जिनको भी फाइनल अकाउंट नहीं आता है उनके मन से फाइनल अकाउंट का जो डर है वो निकल जाएगा। सिर्फ ये मेरा चैनल आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा गरीब और जिन बच्चों को सच में अकाउंट कुछ नहीं आता और जिनको अकाउंट सीखने की ज़रूरत है उन बच्चों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।